नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पंचतंत्र की एक और रोचक कहानी जिसका नाम है दिन में सपने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी आपके होस्ट ज्ञानेश के साथ। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। वो लड़की बहुत ही शरारती थी। एक दिन वो दूध से भरा बर्तन लेकर शहर जाने की सोच रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं शहर जा रही हूँ, क्या आपको कुछ मंगवाना है? उसकी माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यह दूध बेचकर जो पैसे मिलें उनसे तुम अपने लिए कुछ ला सकती हो। यह सुनकर वो लड़की शहर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में अपने सपनों में खो गई। उसने सोचा कि ये दूध बेचकर भला मुझे क्या फायदा होगा, ज्यादा पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ज्यादा पैसे कमा सकूं। इतने में ही उसे ख्याल आया कि दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो मुर्गियां खरीद सकती है। वो फिर सपनों में खो गई और सोचने लगी, मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं मुर्गियां खरीद लूंगी। वो मुर्गियां रोज अंडे देंगी। उन अंडों को मैं बाजार में जाकर बेचकर और पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं ढेर सारी मुर्गियां खरीदूंगी। उनके चूजे निकलेंगे और उनसे और अंडे मिलेंगे। इस तरह मैं खूब पैसा कमाऊंगी। लेकिन फिर मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? हाँ, मैं उन पैसों से अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदूंगी, एक टोपी खरीदूंगी और एक सनग्लास भी खरीदूंगी। और सनग्लास पहन के मैं सूरज की तरफ देखूंगी हर रोज। इतना सोचते हुए ही अब उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और सामने रखे पत्थर में जाके टकरा गई, जिससे का दूध का बर्तन नीचे गिर गया और सारा दूध वहां पे फैल गया। फैले हुए दूध को देख के उसका दिन का सपना टूट गया और वो मायूस होकर गांव लौटी। उसने अपनी माँ से माफी मांगी कि उसने सारा दूध गिरा दिया। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, दूध के गिरने की चिंता छोड़ो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जब तक अंडे ना फूट जाएं, तब तक चूजे गिरने से कोई फायदा नहीं। माँ की हिदायत और इशारा दोनों उसको समझ में आ गया था। उसकी माँ का कहना था कि जब तक हाथ में कुछ ना हो तब तक उसके बारे में ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिन में सपने देखकर उनमें खोने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ हासिल करना है तो बहुत मेहनत करनी होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।